आखिरकार केजरीवाल ने मान लिया कि उन्होंने जल्दबाजी में दिल्ली की कुर्सी छोड़ दी है। जी हां, एक तो ये बनारस वाला बवाल, उसके बाद जरा दिल्ली पहुंच आइए, क्योंकि अब शायद लोगों से बातचीत के जरिए अरविंद केजरीवाल को यह एहसास हो रहा है कि दिल्ली को लेकर उन्होंने जल्दबाजी कर दी। कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से उन्होंने सही फैसला लिया था, लेकिन जनता को यह बात समझा नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल को 49 दिनों में दिल्ली की सत्ता छोड़ने का गम है, अफसोस है। पहली बार माना है कि उनसे कुर्सी छोड़ते वक्त गलती हो गई, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पारित नहीं होने पर उन्हें कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए था। केजरीवाल ने माना कि इस्तीफा देने के मुद्दे को पार्टी सही तरीके से नहीं भुना सकी और इसका फायदा बीजेपी और कांग्रेस ने उठाया। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। इन बीजेपी और कांग्रेस वालों को तो आदत पड़ी हुई है कि चाहे जितना देश को लूटो, जो कुछ करो, कुर्सी नहीं छोड़नी, कुर्सी से चिपके रहना है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में धमाकेदार रोड शो के दौरान केजरीवाल पर कई बार दिल्ली की कुर्सी छोड़कर भागने का आरोप लगा। लोगों ने उनसे तमाम सवाल पूछे। दिल्ली में वोटिंग के बाद केजरीवाल का दर्द सबके सामने आ गया। केजरीवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी हमलावर है। तो अब अपनी असेंबली की तैयारी के लिए उन्होंने ये बानगी शुरू की है, मगर दिल्ली की जनता काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। दिल्ली की जनता ने पहचान लिया है उनको कि वादे पूरे नहीं कर सकते थे, इसलिए भाग गए और ऐसे वादे किए उन्होंने जो उनके लिए पूरा करना असंभव। बीजेपी कांग्रेस की ऐसी प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक ही है, लेकिन सवाल केजरीवाल पर है। दिल्ली में हुई तथाकथित जल्दबाजी के फैसले की भरपाई अब केजरीवाल कैसे करेंगे, और क्या इसी भरपाई के लिए केजरीवाल अब दबंगों की मदद से मोदी को हराना चाहते हैं? अनुराग ढांढा, दिल्ली, आज तक।